दोस्तों अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 में 47 गेंदों में शतक लगाकर शानदार वापसी किया। इस पारी के साथ उन्होंने टी20 में 9 शतक पूरे कर विराट कोहली की बराबरी की है। ऑरेंज कैप हासिल की और तेज बल्लेबाजों में सभी को पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, क्रिक वॉच के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली के कैपिटल्स के बीच मंगलवार को खेले गए मुकाबला में अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला। अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 में वो पारी खेली जिसका इंतजार फैंस को लंबे समय से था। अभिषेक ने सिर्फ 47 गेंदों में शतक जड़कर विपक्षी टीम के होश उड़ा दिए। इस पारी ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। सीजन के शुरुआती मैच में अभिषेक ने कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली थी, लेकिन वह लगातार बड़े स्कोर नहीं बना पा रहे थे। लेकिन नवाद 135 रनों की पारी खेलकर अभिषेक ने बता दिया कि वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं। अभिषेक ने अपनी पारी में 10 चौका और 10 छक्का जड़ा और 68 गेंद खेलकर अंत तक नाबाद रहे। अभिषेक ने टी20 में 350 छक्के भी पूरे कर लिए हैं। इस शतक के साथ अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 9 शतक पूरे कर लिया। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली है। अब दोनों के नाम भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा टी20 शतक है। खास बात यह है कि अभिषेक यह मुकाम सिर्फ 184 पारियों में हासिल किया है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने रोहित शर्मा को 8 शतक तक पहुंचाने में 454 पारियां लगी थी। वहीं अभिषेक काफ़ी तेज़ी से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दोस्तों इन आंकड़ों से साफ है कि अभिषेक की बल्लेबाजी में सबसे ज़्यादा आक्रामक झलकती है। इस पारी के साथ अभिषेक शर्मा आईपीएल 2026 में 300 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और ऑरेंज कैप भी उनके नाम हो गई है। यह उनके आईपीएल करियर का दूसरा शतक है। पहला शतक उन्होंने 2025 में बनाया। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स खराब प्रदर्शन के चलते टीम में बदलाव पर विचार कर रही है और पृथ्वी शॉ को प्लेइंग 11 में वापसी की संभावना हो सकती है। हर्षा भोगले और साइमन डूल ने शॉ को एक उपयोगी विकल्प बताया है। खासकर टॉप ऑर्डर में हाल के घरेलू सीजन में अच्छे प्रदर्शन के बाद शॉ ने वापसी किया है। दोस्तों आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन अब टीम जीत की पटरी से उतर गई है और बैक टू बैक मैच हार रही है। दोस्तों मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के सामने दिल्ली कैपिटल्स को करारी हार का सामना करना पड़ा। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही सवाल के घेरे में है। ऐसे में अब लोग पृथ्वी शॉ को प्लेइंग 11 में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। 6 मैचों में 3 हार के बाद दिल्ली के अभियान की रफ्तार धीमी पड़ गई है। डीसी अब बदलाव करने की सही संयोजन खोजने के दबाव में है, खासकर बल्लेबाजी विभाग में। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर टीम के कप्तान अक्षर पटेल प्लेइंग 11 में पृथ्वी शॉ को कब मौका देंगे। कमेंटेटर हर्षा भोगले का मानना है कि शॉ अभी भी टॉप ऑर्डर में उपयोगी विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों भोगले ने कहा कि शॉ के हालिया इंटरव्यू में उन्होंने सोच के बदलाव का संकेत दिया है। हर्षा ने कहा कि मैं हाल ही में पृथ्वी शॉ के कुछ इंटरव्यू पढ़ा था और वह इस बारे में बात कर रहे हैं कि और कैसे हो सकता है, वह सही रास्ते पे कैसे आ सकते हैं, कैसे वह चीज़ें सही तरीक़ा से कर रहे हैं। यह ठीक है, वह ऐसे खिलाड़ी है जो अगर 15-20 गेंद खेल ले तो आपको एक शानदार शुरुआत दे सकते हैं। दोस्तों पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर सिमोन डूल ने भी इस पर विचार का समर्थन किया है और कहा है कि शॉ को शामिल करने से टीम को रणनीति लचीलापन मिल सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रथम निशंका की जगह शॉ को लाने से डीसी अपने विदेशी खिलाड़ियों के संयोजन में बदलाव कर सकती है और अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में दुष्मंता चमीरा को शामिल कर सकती है। हालांकि वर्षों में शॉ का करियर आसान नहीं रहा है। फिटनेस और अनुशासन को लेकर सवालों के कारण उन्हें मुंबई की रणजी टीम से बाहर कर दिया गया था। वह आईपीएल 2025 के ऑक्शन में भी अनसोल्ड रहे थे। हालांकि 25-26 घरेलू सीजन के लिए उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। महाराष्ट्र में जाने के बाद शॉ ने 7 मैचों में 537 रन बनाए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार किया और दावा किया कि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटने पर 200% मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों आखिरकार उन्होंने आईपीएल में वापसी का मौका मिला जब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें उनके बेस्ट प्राइस पर खरीदा। हालांकि शॉ ने अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेला है। वह अपने मौके की वापसी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में हैदराबाद ने 47 रनों से जीत हासिल किया। अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 135 रनों की नाबाद पारी खेली और ईशान मलिंगा ने 4 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच मंगलवार को आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला खेला गया, जिसमें हैदराबाद ने 47 रनों से जीत हासिल किया।
ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, जहां टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा की नवाद 135 रनों की आतिशी पारी के दम पर 242 रन बनाए थे, जिसके जवाब में उतरी दिल्ली की टीम 9 विकेट खोकर केवल 195 रन ही बना सकी। दोस्तों 243 रनों के जवाब में उतरी दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ही ओवर में प्रथम निशंका अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन इसके बाद नीतीश राणा और केएल राहुल के बीच कमाल की साझेदारी हुई, लेकिन 10वें ओवर में केएल राहुल अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल ने 37 रन बनाया। इसके बाद ईशान मलिंगा ने नीतीश राणा और डेविड मिलर को बैक टू बैक आउट करके दिल्ली को बहुत बड़ा झटका दिया। दोस्तों इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने पारी को संभालने का कोशिश किया, लेकिन ईशान मलिंगा ने उनका विकेट झटक लिया। ईशान मलिंगा ने 4 विकेट झटका। आखिरकार दिल्ली की टीम 195 रन ही बना सकी। दोस्तों इस जीत के साथ हैदराबाद की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पछाड़ते हुए अंक तालिका के तीसरे पायदान पर जगह बना लिया है। हैदराबाद 7 मैच में से अब 8 अंक हो गया है और दिल्ली कैपिटल 5वें नंबर पे आ गई है। पंजाब किंग 11 अंकों के साथ नंबर 1 पे है। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद के लिए पारी का आगाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने किया। दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी की शुरुआत किया। पावर प्ले यानी 6 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 67 था। 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने केवल 25 गेंदों में ही 50 जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर के हैदराबाद को पहला झटका लगा जब हेड 37 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने, लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा नहीं रुके। उन्होंने केवल 47 गेंदों में ही शतक जड़ दिया। अपनी शतक की पारी के दौरान अभिषेक ने 8 चौका और 8 छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद भी अभिषेक नहीं रुके। उन्होंने 68 गेंदों पर नवाद 135 रन बनाया। अभिषेक ने अपनी पारी में 10 चौका और 10 छक्का जड़ा, जिसके दम पर हैदराबाद ने 2 विकेट खोकर 242 रनों का विशाल जैसा टारगेट दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेविस हेड का आईपीएल 2026 का सीजन अब तक निराशाजनक रहा है। 7 मैचों में सिर्फ 180 रन उनके बल्ले से निकला है। 2024 और 2025 में शानदार आंकड़ा देने वाले हेड इस बार न टिक पा रहे हैं और न ही बड़ी पारी खेल रहे हैं, जिससे टीम की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले ट्रेविस हेड का बल्ला इस पूरे सीजन खामोश नजर आ रही है। पिछले 2 सीजन में अपने आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों पर कहर ढाने वाले हेड मौजूदा सीजन में संघर्ष करते दिख रहे हैं। इस सीजन अब तक खेले गए 7 मैचों में हेड ने सिर्फ 180 रन बनाया है। उनका एवरेज 25 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 144 का रहा है। आंकड़ा बताता है कि वह क्रीज पर ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहे हैं और बड़ी पारियों खेलने में नाकाम है। अगर पिछले सीजन पर नज़र डाले तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। आईपीएल 2025 में हेड ने 13 मैचों में 12 पारियों में 374 रन बनाए थे। उनका एवरेज 31 का था और स्ट्राइक रेट 162 का रहा था, जो उनकी आक्रामक शैली को दर्शाता है। दोस्तों वहीं आईपीएल 2024 में उन्होंने और धमाकेदार प्रदर्शन किया था। 15 मैचों की 15 पारियों में हेड ने 567 रन बनाए थे। उस दौरान उनका एवरेज 40 का रहा था और स्ट्राइक रेट 191 का था, जो उन्हें लीग की सबसे खतरनाक बल्लेबाजों का लिस्ट में शामिल करता था। दोस्तों वह अब तक उस सीजन में रन बनाने के मामले में 4थे नंबर पे थे। यह मोछे वाले ट्रेविस हेड का रोग ही था कि उनका इस प्रदर्शन की वजह से उनकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल में पहुंची थी, लेकिन तब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया था। लेकिन आईपीएल 2026 में उनका ग्राफ तेज़ी से नीचे गिर रहा है। न तो वह पहले जैसे आक्रामक शुरुआत दे पा रहे हैं और न ही टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा पा रहे हैं। उनकी इस गिरती फॉर्म पर असर टीम के प्रदर्शन पर साफ नज़र आ रहा है। दोस्तों 2016 और 17 का आईपीएल सीजन में ट्रेविस हेड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले थे। वहीं 2024 से वह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रेविस हेड इस खराब दौर से बाहर निकल पाएंगे या आईपीएल 2026 के लिए उनका एक भुला देना पल साबित हो सकता है। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जमकर चला। अभिषेक ने दिल्ली के खिलाफ नवाद शतक की पारी खेली, जिससे हैदराबाद बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहा। अभिषेक ने इसके साथ ही कई उपलब्धियां अपने नाम किया है। दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के मुकाबला में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान बना लिया है। अभिषेक ने इस मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी किया और अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक लगाया। इतना ही नहीं, अभिषेक ने 68 गेंदों में 10 चौका और 10 छक्का की मदद से
नवाद 135 रन बनाया, जिससे वो आईपीएल इतिहास का 5वां सर्वोच्च स्कोरर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा की नवाद शतक की पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को 243 रनों का लक्ष्य दिया है। अभिषेक ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी किया, जिससे हैदराबाद ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 242 रन बनाए थे। दिल्ली कैपिटल ने इस मैच में टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हैदराबाद की बल्लेबाजी शुरुआती से ही विस्फोटक रही, लेकिन अभिषेक शर्मा के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज 50 का स्कोर नहीं बना सका। अभिषेक के अलावा ट्रेविस हेड 37 और कप्तान ईशान किशन 25 रन बनाए, जबकि हेनरिक क्लासेन 13 गेंदों में 3 चौका और उतना ही छक्का यानी कि 3 छक्का की मदद से 37। दिल्ली के लिए अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों आईपीएल के हर सीजन में कोई ना कोई बल्लेबाज अपनी पारी से ध्यान खींचता है। आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में पुणे के खिलाफ आरसीबी के लिए खेलते हुए नवाद 175 रन बनाए थे। गेल ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। इसके बाद ब्रैंडम मैकुलम की नवाद 158 रन की व्यापारी याद आती है, जिसने 2008 में आईपीएल के पहले मैच में तहलका मचा दिया था। हाल के वर्षों में अभिषेक शर्मा के एक उभरते हुए सितारे के रूप में सामने आया है। अभिषेक ने 2025 में 141 रन बनाए थे, जो आईपीएल इतिहास की तीसरा सर्वोच्च स्कोर है। वहीं चौथे स्थान पर क्विंटन डिकॉक हैं, जिन्होंने 2022 में नवाद 140 रन बनाया था। अभिषेक के नाम अब 5वां सर्वोच्च स्कोर बनाने की कीर्तिमान भी जुड़ गया है। दोस्तों टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है जिसने दिग्गज बल्लेबाजों को भी पिछाड़ दिया है। सर्वाधिक बार टी20 की एक ही पारी में 130 से अधिक रन बनाने का कारनामा उन्होंने अब तक 4 बार दिखाया है, जो उनसे ज़्यादा बार कोई नहीं कर सका है। इस मामले में उन्होंने टी20 के महानतम खिलाड़ी क्रिस गेल और ओरेन फिंच को भी पछाड़ दिया है, जिन्हों के नाम 3 बार एक पारी में 130 से प्लस का स्कोर है। इतना ही नहीं, अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में 350 छक्के भी पूरे कर लिए हैं। दोस्तों अभिषेक ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी और मैच जिताऊ प्रदर्शन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। खासतौर पर हाल के मुकाबला में उन्होंने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन से उन्होंने रिकॉर्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला जब भी चलता है तो गेंदबाज की सामत आ जाती है और रिकॉर्ड बुक भी अपडेट हो जाती है। आईपीएल 2026 में मंगलवार को हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए एसआरएच के इस ओपनर ने विस्फोटक शतक लगाया और टीम के लिए सबसे ज़्यादा प्ले ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों अभिषेक शर्मा एसआरएच की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए थे और बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 68 गेंदों पर 10 चौका और 10 छक्का की मदद से नवाद 135 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत एसआरएच ने 2 विकेट पर 242 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। एसआरएच के गेंदबाजों ने 195 रन पर दिल्ली कैपिटल्स को रोककर 47 रनों से मैच जीता। एसआरएच की जीत के बाद अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। इस टीम के लिए खेलते हुए 81वें मैच में उन्होंने 7वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है। अभिषेक अब एसआरएच के लिए इस खिताब को सर्वाधिक बार जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने टीम के पूर्व तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा बने भुवनेश्वर कुमार 2014 से 2024 तक एसआरएच का हिस्सा थे और टीम के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी में उनका नाम शामिल था। भुवनेश्वर ने एसआरएच के लिए 145 मैच खेला है और इस दौरान 6 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है। दोस्तों एसआरएच के खिलाफ खेलते हुए अभिषेक का यह दूसरा शतक था। टीम के लिए 2 शतक लगाने वाले डेविड वार्नर और हेनरिक क्लासेन के बाद वह तीसरा बल्लेबाज बन गए हैं। आईपीएल 2025 में अभिषेक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 55 गेंदों में 10 चौका और 14 चौकों की मदद से 141 रनों की पारी खेली थी। टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है जिसने दिग्गजों बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ दिया है। सर्वाधिक बार टी20 की एक पारी में 130 से अधिक रन बनाने का कारनामा उन्होंने अब तक 4 बार कर दिखाया है, जो उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सका है। इस मामले में उन्होंने टी20 के महानतम खिलाड़ी क्रिस गेल और एरन फिन को भी पछाड़ दिया है। उनके नाम 3 बार का एक पारी में 130 का प्लस से स्कोर है। इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में अपने 350 छक्के भी पूरे कर लिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के ईशान किशन भी शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे थे और उनकी एक गलती से उन्होंने रन आउट होकर पवेलियन वापस जाना पड़ा।
यदि ईशान किशन कुछ देर और क्रीज पर रहते तो यह मुकाबला का स्कोर 250 के पार जा सकता था।